अध्याय 4 अमोरस सरप्राइज अटैक। एक भूत। निकोल ने एक छोटी सी चीख दी और तुरंत वापस कूद गई। उसकी उंगलियों से चिंगारियां निकलने लगीं। जमीन पर आदमी की अचानक उपस्थिति से वह पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। रोडी का चेहरा धूल से भरा था। उसकी पीठ में दर्द हुआ और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। लानत है, मुझे आशा है कि मेरी पीठ नहीं टूटी है। रोडी को बुरा लगा। यह उसकी गलती नहीं थी। अगर किसी को दोष देना था तो वह लड़की की गलती थी। क्या उसे नहीं पता था कि उसने नाइट गाउन पहन रखा है? कुलीन लड़की ने नाइट गाउन पहन रखा था। ऊपरी सामने का हिस्सा पूर्ववत किया गया था और वास्तव में ढीला छोड़ दिया गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि रोडी उसके ठीक ऊपर बीम पर लटकी हुई थी। चूंकि गाउन ने उसके पूरे सीने को नहीं ढका था, इसलिए वह वहां सब कुछ देख सकता था। हमारा तलवारबाज एक युवा कुंवारी थी। उसने पहले कभी इस तरह के प्रलोभन का अनुभव नहीं किया था, खासकर जब से लड़की पहले रोई थी और अपने कपड़े और भी खराब कर चुकी थी। रोडी संत होते तो भी गलती से लड़की का खुला सीना देखकर लड़खड़ा जाते। यह देखकर उसके आश्चर्य ने उसकी पकड़ ढीली कर दी, जिससे वह गिर गया। तुम कौन हो? निकोल चिल्लाया। भले ही वह अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी वह अभी भी एक जवान लड़की थी। आधी रात को एक अंधेरे कमरे में अचानक एक रहस्यमयी आदमी का दिखना उसके दिल को डर से जकड़ लिया था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह आदमी यिन यांग के चेहरे के साथ खतरनाक लग रहा था, रूडी का मन कुछ व्याकुल हो उठा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन निकोल के सीने को घूर रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। निकोल ने तुरंत अपने टकटकी के अर्थ को इस एहसास के साथ समझा कि वह पहले उससे ऊपर था और उसके कपड़े ढीले थे। यह स्पष्ट था कि जब वह अनजान थी, वह उसकी खुली छाती को देख रहा था और इस तरह उसने उसकी शील भंग कर दी थी। निकोल को एक ही समय में शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। गुस्से में उसने दूसरे पक्ष की ओर इशारा किया। आसपास की हवा का प्रवाह अचानक हिंसक हो गया। निकोल के सुनहरे बाल झड़ने लगे। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में चमक थी। रईस लड़की की तर्जनी को उसकी ओर इशारा करते हुए देखकर नींद से लथपथ रोडी चौंक गया। जब उसने अपनी उंगली से बिजली के बोल्ट को बाहर निकलते देखा तो वह सचमुच अपनी बुद्धि से डर गया था। हताशा में उसने एक रोना छोड़ दिया और अपनी हथेली उसकी गर्दन पर मार दी। उसका मन साफ कि उसके पास एक ही मौका है। इतने शक्तिशाली जादूगर के खिलाफ उसे केवल करीबी तिमाहियों से लड़ने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी और वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। दुर्भाग्य से वह पर्याप्त तेज नहीं था। जैसे ही रोडी का हाथ उसे मारने वाला था, इससे पहले कि वह उसकी गर्दन को छू पाता, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर हथौड़े से वार किया गया हो। उसके शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे वह टूट रहा हो। निकोल ने देखा कि उसकी बिजली का बोल्ट अजीब आदमी के सीने में पूरी तरह से मारा गया था, लेकिन साथ ही उसने अपनी गर्दन में भी तेज दर्द महसूस किया क्योंकि वह होश खो बैठी थी। रोडी को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और वह मुश्किल से खड़ा हो सका। सौभाग्य से उसके हमले ने लड़की को सटीक रूप से मारा और उसे थोड़ी देर के लिए ठंड से बाहर होना चाहिए। रोडी को पता था कि उसका हमला काम कर गया है क्योंकि उसने कक्षा में लड़ाई के दौरान पहले एक मजबूत साथी पर उसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह साथी पूरे 1 घंटे तक बेहोश रहा। ये बेचारी लड़की, उम्मीद है वह घायल नहीं हुई है। रोडी लड़की को देखने के लिए झुक गया। उसे देखते ही उसका मुंह सूख गया। लड़की वास्तव में बेहोश थी क्योंकि उसका पूरा शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके रात के लबादे का सिरा धीरे से ऊपर उठाया गया था और इसने उसके पैरों और टखनों को उजागर कर दिया था। रोडी की निगाहें उसके सीने की ओर चली गईं क्योंकि उसके नाइट्रोब ने मुश्किल से उसकी छाती को ढंक लिया था। जैसे जैसे वह अब उसके ज्यादा करीब था, नज़ारा साफ होता गया। रोडी दौड़ने ही वाला था, हालांकि उसे अचानक एक अजीब सा विचार आया। इतनी सुंदर और रक्षाहीन लड़की। रोडी ने मुश्किल से निगल लिया और खुद से बुदबुदाया, अगर मैं उसे अभी चूमता तो कोई भी सही नहीं जानता। अपने दिल को संभालने के साथ रोडी अनायास ही निकोल का फायदा उठाने के लिए नीचे झुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें भी भारी हो गईं। उसके दिल को लगा जैसे वह उसके मुंह से निकल जाएगा। अचंभे में रोडी के होंठ एक नर्म वस्तु को छू गए। उसमें मिठास का अंश था। इस एहसास ने उनके दिल को लगभग बंद कर दिया था। दुर्भाग्य से युवा कुंवारी लड़के को अपने पहले चुंबन के अनुभव का और अधिक स्वाद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी आंखें अचानक करीब से खुल गईं। निकोल ने नींद से महसूस किया था कि कोई उसके चेहरे पर दबाव डाल रहा है और उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसने जो देखा वह लगभग उसे मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने देखा कि वह आदमी अपने यिन यांग के चेहरे को अपने ऊपर दबा रहा है। वह आदमी उसे चूम भी रहा था। रईस लड़की ने पलटकर अपने दांत नीचे कर लिए। रोडी चिल्लाया और पीछे हट गया। वह अपने मुंह को छूने के लिए पहुंचा, लेकिन नमकीन स्वाद के बारे में तुरंत पता चल गया। उसके मुंह पर चोट लगी थी और मुंह में खून बहने लगा था। रोडी को अपने ऊपरी होंठ पर दांतों के निशान भी महसूस हो रहे थे। सौभाग्य से निकोल ने दहशत में उसे पूरा प्रयास नहीं दिया था, अन्यथा रोडी पहले योद्धा होंगे जिन्होंने अपने पहले चुंबन के दौरान अपने होंठ काट लिए थे। हरामी। निकोल का चेहरा लाल था, मानो खून बह रहा हो। उसकी अभिव्यक्ति घबराहट, क्रोध और अपमान से भरी थी। लानत है, इस कमीने ने वास्तव में मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति है या भूत, उसे 10,000 बार मरना चाहिए। अपनी व्यथित अवस्था में उसने इस बारे में नहीं सोचा कि क्या किसी भूत का फिर से मरना संभव है, कम से कम 10,000 बार। हवा का वेग और तेज हो गया और हवा का एक द्रव्यमान गड़गड़ाहट की हल्की आवाज के साथ एक बवंडर में केंद्रित हो गया। निकोल ने कहा, डाय। निकोल की तर्जनी से एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और रॉडी के शरीर पर चोट लगी। रॉडी को उम्मीद थी कि हड़ताल से उड़ान में बाधा आ सकती है। हालांकि इस बार सफ़ेद रोशनी की चपेट में आने के बाद उसे फेंका नहीं गया। उसका पूरा शरीर हिल गया था, जैसे कि उसे किसी अदृश्य हथौड़े से मारा गया हो। उसके बाद वह एक पेशी को नहीं हिला सका और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। रॉडी की ओर गोली मारने वाली सफ़ेद रोशनी एक रिंग में बन गई। रॉडी रिंग के अंदर घिरे हुए थे। निकोल ने अपना हाथ लहराया और रॉडी उड़ गया, दीवार में जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक और लहर के साथ रॉडी दीवार के दूसरी तरफ मारा। उसके शरीर से टकराने से लकड़ी के शेड क्षतिग्रस्त हो गए। ठोस लकड़ी ने लगभग रॉडी की कमर तोड़ दी। लकड़ी के कुछ छोटे टुकड़ों ने उसके कपड़े और उसके शरीर में छेद कर दिया। रॉडी को अत्यधिक दर्द हुआ और उसे ठंडा पसीना आया, लेकिन वह चीख भी नहीं सकता था। निकोल की उंगलियां फिर से लहराईं। इस बार हवा ने रॉडी को जकड़ लिया और उसे एक अदृश्य हाथ की तरह जोर से चुटकी बजाते हुए दीवारों के चारों ओर थोड़ा और धक्का दिया। हालांकि रॉडी सख्त था, वह लगातार पिटाई का सामना नहीं कर सका और उसकी सांसें थमने लगी थीं। सौभाग्य से निकोल आखिरकार रुक गई। एक कोमल झटका के साथ उसने रॉडी को पहले जमीन पर गिरा दिया। उसकी नाक लहूलुहान हो गई। रॉडी को इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी कि वह वास्तव में बेहोश हो गया था। हालांकि जमीन पर गिरते ही वह फिर से उठा। हालांकि उनकी नाक टूट गई थी, लेकिन एक अलग तरह का दर्द दिखाई दे रहा था। उसकी नाक से खून और आंखों में आंसू सब बहने लगे। हालांकि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप फर्श पर लेट गया। अगर डरावनी महिला को पता होता कि वह मरा नहीं है, तो वह उसे एक दर्जन और मारपीट दे सकती थी। रॉडी बेवकूफ़ नहीं था। जब हालात उसके खिलाफ हों तो वह न लड़ने का सिद्धांत जानता था। निकोल की सांस फूल रही थी क्योंकि उसका सीना भारी हो गया था। उसने अपने दांत पीस लिए और पूछा, तुम कौन हो? जब वह बोल रही थी तब भी उसकी उंगली जमीन पर रॉडी की ओर इशारा कर रही थी। लानत है। जब उसे इस भूत आदमी की तुच्छता के बारे में याद आया तो निकोल उसके टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। हालांकि जमीन पर मौजूद व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह मर चुका था या चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया? निकोल सावधानी से 2 कदम आगे बढ़ी, सतर्क और सतर्क। जमीन पर पड़े लड़के को देखकर उसकी अद्भुत आंखों को आराम नहीं मिला। अचानक रूडी के हाथ खड़े हो गए। एक मुट्ठी मिश्रित भूसा और धूल निकोल के चेहरे की ओर उड़ गई। हालांकि निकोल एक मास्टर जादूगर थी, लेकिन उसके पास युद्ध का अधिक अनुभव नहीं था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि एक महान महिला ने इस प्रकार की रणनीति पहले नहीं देखी होगी। जल्दबाजी में वह चिल्लाए और रास्ते से कूदने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बेचारी लड़की, जिसे अपनी ताकत के बावजूद युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। एक जादूगर या योद्धा के लिए अपनी आंखें बंद करना एक घातक गलती थी। हालांकि रॉडी सिर्फ एक छात्र था, वह एक सामान्य व्यक्ति था और उसे गलियों में लड़ने का बहुत अनुभव था। आप कह सकते हैं कि वह बहुत कुशल था। लड़की चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अभी भी अपने शरीर पर धूल और भूसे को महसूस कर सकती थी। पल भर की गर्मी में वह अपने खूबसूरत चेहरे और नाइटगाउन को गंदा करने के बारे में विलाप कर रही थी, लेकिन उसके विचार ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। रॉडी की हथेली एक बार फिर उसकी गर्दन पर लगी और निकोल गिर पड़ी। इस बार रॉडी की हड़ताल भारी थी। उसके खून से लथपथ होठों और शरीर पर चोट के निशान ने उसे बहुत कुछ सिखाया। रॉडी सावधानी से निकोल के चारों ओर चला गया और धीरे से उसे अपने पैर से उकसाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में बेहोश हो गई है। रॉडी को आखिरकार राहत मिली। हालांकि वह तनाव में आ गया। यहाँ अभी 2 लोग आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने हंगामा किया था। केवल भगवान ही जानता था कि अंगरक्षकों और नौकरों को जगाया गया था या नहीं। रॉडी ने अंतरंगता की अपनी इच्छा खो दी। उसे जल्दी जाना था। इस समय घोड़े के शेड के बाहर एक आवाज आई, अद्भुत, अद्भुत, सचमुच सुंदर। वह व्यक्ति ताली बजाकर इत्मीनान से अकेला अंदर चला गया।